अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट मोहम्मद अकराश रऊफ़। आज हम एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही एक डिस्टर्बिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी हेडलाइंस, हमारे इंस्टास जिससे भरे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो डिजिटल मीडिया है, जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इसके बारे में बात नहीं कर रहा। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे जो हमारी फीड्स हैं, वो कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग वीडियोज़ और विजुअल से भरी हुई हैं, जो हम सब के लिए, चाहे हम कश्मीरी हों या पाकिस्तानी हों या हम सब पाकिस्तानी जो लोग हैं, बिकॉज़ एज़ अ पाकिस्तानी आई बिलीव दैट कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान, सो वो लोग भी पाकिस्तानी हैं। सो हमारे लिए बहुत पेनफुल है। तो आज मेरे साथ बैरिस्टर अमृत हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि इमोशनल साइड को, इमोशंस को साइड पर रख के लीगली, टेक्निकली इस इश्यू को अंडरस्टैंड करें और कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि ये इश्यू क्यों अराइज़ हुआ है और इसको हम किस तरह से जो है वो टैकल कर सकते हैं एट अ गवर्नमेंटल लेवल एंड ऑल्सो एट द लेवल ऑफ आवर सिविल सोसाइटी। सो आई होप कि ये सेशन बहुत सी क्लैरिटी आप लोगों के लिए पैदा करेगा। सो अमृत, जो कश्मीर से हमें वीडियोस देखने में हमें मिल रही हैं, जो पिक्चर्स आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, बहुत डिस्टर्बिंग है। एंड आई थिंक उसके लिए हमें कश्मीरी या नॉन कश्मीरी होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर पाकिस्तानी। और ऑब्वियसली कश्मीर एज अ नेशन, एज अ सब नेशन, पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ हैं उनकी फ्रॉम द स्टार्ट, अगर हम देखते हैं। और जब भी आपने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी, जब भी इंडिया के साथ भी कोई हमारा डिस्प्यूट होता है, कोई अभी लास्ट ईयर भी जो हुआ, एक जो हमने देखा कि 4-5 दिन की जो वॉर थी, उसमें भी कश्मीरियों ने शहादतें दी बिकॉज दे आर द फ्रंट लाइन। तो आप क्या कैसे देख रहे हो इस सबको, और इस डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि हम किस तरह से इसको चैनलाइज कर सकते हैं? आकाश, ये मैं समझती हूँ कि एक बहुत अहम टॉपिक है और ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना ज़्यादा मतलब डिसहार्टनिंग टॉपिक है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं एक्चुअली शुरू भी कहाँ से करूँ। एंड आई थिंक लाइकवाइज जब हमारी ऑफ द टॉपिक भी थोड़ी सी बात होती है, जब हम रिकॉर्डिंग से पहले हम बात कर रहे थे, तो हम यही बात कर रहे थे कि किस तरीके से मुसलसल इतने सालों से, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो लोग हमेशा फ्रंट लाइन में रहे हैं। और अगर हम कश्मीरियों की बात करें, जैसे आप भी हम्म। अभी बता रहे थे कि वो हम लोगों से बहुत डिफरेंट है। व्हेन आई से हम लोग, आई डोंट मीन टू से पाकिस्तानी, बट आई मीन पंजाबीज। हम्म। अगर हम जनरली बात करें तो वो हम्म। कम्युनिटी बहुत डिफरेंट है ऑल टुगेदर। और मुझे लगता है कि इसी चीज़ की वजह से ही शायद वो अपनी चीज़ों पे डटे भी रहते हैं। लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? वो बेचारे मुतालबा क्या कर रहे हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, हम्म। अपनी अपनी पॉलिटिकल राइट्स, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ह्यूमन राइट्स। यार, हम्म। आप छोड़ दो कि कौन कश्मीरी है, आप छोड़ दो कि कौन पाकिस्तानी है, आप छोड़ दो कि कौन किस ज़ात का है, किस बात का है, क्या एथनिसिटी है। आप यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को देखो। हम्म। आप एक इंसानी बुनियाद के ऊपर ही ये चीज़ फैसला कर लो कि उनके साथ क्या हो रहा है। आप ये देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन, क्या वो मुतालबा कर रहे हैं कि एटलीस्ट हम लोगों के पास, मतलब कि हम लोगों की जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं हम्म। उनकी हम लोगों की कॉस्टिंग कम हो, वो हम लोगों को फेयर प्राइसेस में मिले। इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन वहाँ से आती है, डैम्स वहाँ पे मौजूद है, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ मांगते हम्म। हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ मांगते हैं। इस वक्त एक बंदे को अस्पताल जाने के लिए एक शहर दूसरे जाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास इंटरनेट का एक्सेस हम्म। नहीं है, जस्ट इन ऑर्डर टू सी कि दूसरे शहर में डॉक्टर भी मौजूद है या नहीं है। ये ज्यादती नहीं है? एंड आप देखें कि मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर, मतलब हमारा बिल्कुल। 6-7 मिलियन की हमारी पॉपुलेशन है, कश्मीर और उसके आउटस्कर्ट्स की। तो अभी मेरी बात भी हो रही थी समवन फ्रॉम लाइक हु हैज सोर्सेज एंड लोकली जिनके जी। सोर्सेज हैं, एंड दे वर लाइक ये जो सिलसिला है ये जून से चल रहा है, इट्स नॉट लाइक समथिंग वेरी रिसेंट। बिल्कुल। मीडिया में तो 5 जून ऑब्वियसली से। आई नो कि जी। मीडिया में तो अभी ये हम देख रहे हैं कि 10 डेज से मैक्सिमम ये बिल्कुल। चीज़ है। बट ये कि ये 5 जून से और जून के स्टार्ट से ये इशू जो है वो चल रहा है। और इंटरनेट ब्लैकआउट है, इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट है ऐसी बहुत से बात। एरियाज़ में, वहाँ पे एक्सेस नहीं है। और मुझे जो चीज़ें पता चली हैं वो बहुत डिस्ट्रेसिंग हैं कि वहाँ पे बेसिकली एक तो उनका जो अपना हेल्थ केयर है, वो कोई एक प्रॉपर हॉस्पिटल भी वहाँ पर नहीं है। नहीं है। यूजुअली वहाँ पे अगर किसी को कोई भी सीरियस इशू होता है तो उनको पिंडी लेकर आया जाता है या लाहौर लेकर आया जाता है। सो एक जो पॉपुलेशन है, जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, एक पूरी स्टेट है, ठीक है, वहाँ पे हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ ना भी होना, नहीं है, बिल्कुल। ये बहुत पेनफुल है। और फिर ये कि 2 माह से जो वहाँ पे सिचुएशन है कि लोग अपने रिश्तेदारों से कट बात ऑफ नहीं है। कर पा रहे, कट ऑफ है। बिल्कुल। और जो लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत से लोग, मतलब लाखों में लोग हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, लाहौर में रह रहे हैं, और जिनकी फैमिलीज कश्मीर में हैं। बिल्कुल। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे पढ़ बिल्कुल। रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, पीयू ऐसी में बात। पढ़ रहे हैं, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। सो उनके अपने माँ बाप से रब्ता नहीं हो रहा। अब मुझे बताएं कि वो लोग, उनके लिए कितना पेनफुल है कि वो कश्मीर नहीं जा सकते, और वहाँ से वहाँ लोग से यहाँ नहीं यहाँ आ नहीं आ सकते। सकते। सो इट्स डिस्ट्रेसिंग। और पता है आकाश, मैं आपको एक और भी बड़े मज़े की बात बताऊँ, और आपने बड़ी अच्छी बात बताई।
द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इज़ कि हमारा मास मीडिया भी इस चीज़ को कवर नहीं कर रहा। अगर आप देखें तो चैनल्स इस चीज़ को कवर नहीं कर रहे हैं। मैं बल्कि आपको एक बड़े आयरॉनिक बात बताती हूँ, रिसेंटली कुछ लोगों में, दोस्तों में मैं बैठी हुई थी, तो जब मैं उनसे बात कर रही थी, उन्होंने कहा ये कहाँ मसला हो रहा है। जो लोग इतना ज़्यादा अपडेटेड ऑन सोशल मीडिया ट्रू। नहीं होते हैं, क्योंकि वो अक्सर लोग टीवीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। हमारे अगर आप फादर्स टाइप के ग्रुप को देखिए तो उनको, क्योंकि वो बेसिक चैनल्स देखते हैं, उन पे तो ये चीज़ कवर ही नहीं हो रही है, बल्कि जितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही है। और इसमें एक और आयरनी भी नहीं है कि अभी जैसे जंतर मंतर इंडिया में एक जेन ज़ी मूवमेंट थी, तो जी, हमारा सारा मीडिया का फोकस वहाँ पर था। बिल्कुल, हालाँकि वहाँ पर स्ट्रेट बुलेट्स नहीं चली, वहाँ पे गोलियाँ नहीं चली, वहाँ पे उस तरह से जो पाकिस्तान में इस वक़्त सिचुएशन आज़ाद कश्मीर में, वो वहाँ पे नहीं थी, बट हमारा मीडिया बहुत ज़्यादा उस पे बहुत फोकस ज़्यादा कर रहा था। फ़ोकस था। तो आपको नहीं लगता कि हमारा मीडिया भी जो अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो भी लूज़ कर रहा है? टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल कर चुका हुआ है। बल्कि मुझे ये लगता है कि हम इंडिया की मीडिया को रोते हैं, पाकिस्तान का मीडिया, एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं भी एक मीडिया के फोरम को ही यूज़ करके या चैनल को यूज़ करके बात कह रही हूँ। लेकिन ये बायसनेस किस बात की है कि जो चीज़ें आपको फ़ेवरेटिज़्म दे रही हैं, वहाँ पे आप ये बातें कर रहे हैं, लेकिन जहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। अगर आप सही सहाफ़त का मतलब जानते हैं और जर्नलिज़्म का मतलब जानते हैं, देन यू आर सपोज्ड टू टेल ईच एंड एवरी डिटेल, और आपको फैक्ट्स के सामने लोगों को लेके आना है, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो इस चीज़ की, पता चले। लेकिन फिर वही वाली बात है कि मैं अकराज, दिस इज़ वेरी डेवास्टेटिंग, और बल्कि मैं तो सीधी सी बात है, मुझे समझ भी नहीं आ रही है मैं इस चीज़ के ऊपर कैसे बात करूं कि एक बुनियादी हकूक 1947 में हमने आज़ादी तो ले ली गोरों से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें अपने ही लोगों से आज़ादी नहीं मिल पा रही है, और हम इस तरह की एक सिचुएशन या एक डायलेमा में फंसे हुए हैं जहाँ हमें अपने बेसिक राइट्स ही नहीं मिल रहे हैं। अब देखें, एक छोटी सी बात है, और प्लीज़ आप इस चीज़ पे मुझे ज़रा मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप भी ज़रा बताएं कि किस तरीके से, अभी जब हम बात भी कर रहे थे कि उनकी टोटल जो सीट्स हैं वो 45 हैं, ठीक है, और 33 उनके अपने लोकल्स की है, और 12 जो है हमने वो दे दी है बाहर के लोगों को। इन्होंने जब वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है 2025 के अंदर, उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो जी उनका हक है। किस तरह का हक है? देखिए, जो अब सीट्स हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि बेसिकली 53 सीट्स हैं, जिसमें से 8 रिजर्व हैं, 45 जनरल हैं, जी, और उसमें से भी जो 12 सीट्स हैं वो महाजरीन की हैं। बिल्कुल। और जो कॉन्सेप्ट है 12 सीट्स का, वो ये है कि जो 1947 में जो महाजरीन आके पंजाब में सेटल्ड हो गए थे, मेनली पंजाब में सेटल्ड हो गए थे, सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, तो जैक ये कह रहा है, बेसिकली जो जैक एक मूवमेंट है, वो एक सिविल सोसाइटी की मूवमेंट है, जिसे हम जॉइंट एक्शन कमेटी की भी बात करते हैं। सो वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जैक इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। वो बेसिकली वहाँ के जो आपकी सिविल सोसाइटी है, उसमें उनके स्टूडेंट्स लिए भी ही हैं, है, बिल्कुल। उसमें लॉयर्स भी हैं, दुकानदार भी टीचर्स भी हैं, हैं। टीचर्स भी हैं। सो वो एक मूवमेंट है, हम्म, एक एसोसिएशन आप उसको कह लें, ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं, जो बेसिकली कश्मीरियों के राइट्स के लिए बात करते हैं। बिल्कुल, और उनकी ज़्यादातर, अगर आप जो राइट्स, अभी 38 राइट्स भी हमने देखे जो उन्होंने, उनकी डिमांड्स थी, और वो डिमांड्स ऑब्वियसली उन्होंने लास्ट ईयर भी रखी थी, जिसमें से गवर्नमेंट ने कहा था कि 3 मंथ्स में हम इस पे एक्शन लेंगे। बिल्कुल, लेकिन वो टाइम भी खत्म हो गया और इस बात को भी 7 महीने गुजर चुके हैं। तो जब वो टाइम गुजर गया, तो उसके बाद दोबारा फिर ऑब्वियसली वो लोग खड़े हुए कि हमसे एक एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट का जैक के साथ, और वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। देखिए, बिल्कुल। अगर तो वो दहशत, जैसे हम कह रहे हैं कि अगर वो एंटी स्टेट होते या वो दहशतगर्द होते, तो फिर तो गवर्नमेंट उनसे अक्टूबर में जो 25 में जो मुतालबा नहीं एग्रीमेंट करती करती है, है, हाँ, एग्रीमेंट किया हुआ है। एग्जैक्टली, मुतालबा तो वो कर रहे थे 2 साल से, गवर्नमेंट ने उनके साथ एग्रीमेंट भी किया है। इसका मतलब गवर्नमेंट ने उनको एज अ लेजिटिमेट बॉडी माना है। बिल्कुल, लेजिटिमेट बॉडी माना है तो एग्रीमेंट हुआ है। बिल्कुल, अब तो मसला ये है कि आपने एग्रीमेंट करके आप मुकर गए हो। एग्जैक्टली, अब ऑब्वियसली जब आप एक चीज से मुकरेंगे, एक एग्रीमेंट से आप जो है वो मुनहरिफ हो जाएंगे, एग्जैक्टली, तब एक ऑब्वियसली उनकी तरफ से एक अपराइजिंग आ रही है, दे आर बिल्कुल, लाइक। और अभी भी जो मेरी काफी लोगों से बात हुई, दे आर नॉट एंटी स्टेट। वो लोग ये नहीं कह रहे कि हमें आजादी दे दें, बिल्कुल, दे आर जस्ट सेइंग कि जो चीजें आपने हमसे बैठ के एग्री की थी वो तो अक्टूबर हमें में, आप देना, वो हमें दें। बिल्कुल, और बिल्कुल, देखें, 12 सीट्स को भूल जाएं, दैट इज हम्म, जस्ट 1 पॉइंट आउट ऑफ हम्म, 37। बाकी जो 37 डिमांड्स, अगर आप वो देखें अमृत, तो वो बहुत बेसिक है कि हम्म, हमें हेल्थ की फैसिलिटीज दें, हमें जो 10 बिलियन का इन्होंने जो उनको सब्सिडी देनी थी, 10 बिलियन की जो ग्रांट देनी थी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, वो हमें दें। हमारे जो टैरिफ्स हैं उनको कम करें, और टैक्सेशन प्रॉपर्टी के को टैक्सेस को कम उनको करें, जीबी के साथ ले आएं। बिकॉज बिल्कुल, देखें, जीबी और उनका स्टेटस जो है वो बहुत, अगर सेम नहीं है तो लेकिन बहुत हद तक बराबर है। बराबर है, बिकॉज दोनों जो हैं, दे आर बोथ काइंड ऑफ, आप कह लें कि उन दोनों को प्लेबिसाइड के साथ उनका फ्यूचर एसोसिएटेड, दे आर नॉट बिल्कुल, द the final part of Pakistan. They are not even provisional provinces. They are basically, आप कह लें कि एक इंटरिम सेटअप है, उसके तहत एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के तहत उनको चलाया जा रहा है, उनका इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल। है। लेकिन मसला ये है कि जब तक हम उनके इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे और उल्टा गोलियां चलाएंगे, तो आई थिंक ये चीज़ें बहुत ख़राब होने वाली और हैं। इसमें भी अकराज, जैसे हम बात कर रहे थे 1974 का जो इनका हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें से भी जो इनके 32 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा फैसले जो है वो पाकिस्तान करती है। जी। लाइकवाइज जो इनके 22 सब्जेक्ट जो रह जाते हैं, उनमें भी इन्वॉल्वमेंट है। अब वही वाली बात आती है कि देखिए, मैं खुद इस बात पे अग्री करती हूँ, और आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि वी आर नॉट एंटी स्टेट एंड दे आर नॉट। ऑब्वियसली, मैंने ऑब्वियसली। इंग्लैंड के प्रोटेस्ट देखे और वो कह रहे हैं कि
आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान एक है. This is what they are alleging and this is what they're talking. The only issue that they're having is that कि अगर आपने हमें हमारे जो करंट स्टेटस को है, अगर हमारा जो करंट स्टेटस को आपके साथ चल रहा था, जैसे अभी आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि अक्टूबर 2025 में जो 1-to-1 टेबल पे आके आपने उनके साथ एक रेजोल्यूशन, एक एग्रीमेंट साइन किया है, उस पे ही अगर आप प्रॉपर तरीके से उस तरीके को लेके चलते तो आप लोग हमारे साथ बस एक को एग्जिस्ट करें ताकि हम लोग इकट्ठे मिलके इत्तेहादी बन के चले, फिर हमारे लिए भी मसला नहीं होगा, आपके लिए नहीं होगा. एट द सेम टाइम जो हमारी चीज़ें हैं वो हमें मिलनी चाहिए. क्यों? क्योंकि देखिए वो तो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं ना, वो तो पाकिस्तान को अपना ही मुल्क समझते हैं, वो तो इस डिबेट में भी नहीं आते कि हमारा क्या सिचुएशन है क्या नहीं है. तो एटलीस्ट ये तो चीज़ हमारे लिए विन विन करती है. अब उनको मारना, उनके साथ शेलिंग करना, उनको बच्चों को मारना, उनके साथ ज़्यादती करना, छोटे छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती करना, ये तो नाहक ज़्यादती है कि आप उनको एक प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रहे हो जहाँ पे वो अपना मुतालबा रख सके, तो वो फिर कहाँ जाएंगे? देखिए मैंने जब प्रीवियसली भी एक छोटी सी रील थी उसमें ये बात हुई थी कि बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स होती हैं वो लोगों को उनके एंगर को चैनलाइज करती हैं. एब्सोल्युटली. जब आप उनके एंगर को रोकेंगे, जब आप उनकी बात कोई नहीं सुनेगा, फिर वो फ्रस्ट्रेटेड होंगे और फिर एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे अभी तो बागी नहीं है. बिल्कुल. लेकिन जैसा हमने देखा कि बाकी जगहों पे, जैसे हमारे केपीके में हमने कुछ ऐसे एरियाज देखे जहाँ पे लोग बागी हो गए और बाद में जाके बलोचिस्तान में हमने देखा, बीएलए में भी जो लोग थे, आप देखें कि बीएलए 2006-7 से पहले तो देयर वाज नो बीएलए. आपने जब बुक्टी को मारा उसके बाद जब आपने उन लोगों को बिल्कुल सप्रेस कर दिया तो बागी हो गए, बीएलए बन गया. तो अभी तो इतने फैक्शन ग्रुप्स हैं हमारे अपने पाकिस्तान में कि हम उनको नहीं संभाल पा रहे, तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि एक और फैक्शन ग्रुप बन जाए? बिल्कुल. आप लेकिन लोग अभी जो हमारे उसामा पीएचडी स्कॉलर जो शहीद हुए हैं, लोग उनको बुरहान वानी से मिला रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बुरहान वानी है, तो पाकिस्तानी जो इंडिया में बुरहान वानी थे उनको नहीं हम लोग भूले, साथ इतने साल हो गए. तो ये क्या कह रहे, उसामा जो कि यहाँ पर इस्लामाबाद का एक स्टूडेंट था, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था, पीएचडी स्कॉलर था, एंड उसके हाथ में कोई गन नहीं थी, कोई बंदूक नहीं थी, रिवॉल्वर नहीं था, और उसको टारगेट करके जिस तरह से शहीद किया गया. तो आई थिंक आपको क्या लगता है कि वो जो अभी जेन जी है या जो हमारी जेन अल्फा है वो भूल जाएंगे इस चीज़ को? बिल्कुल नहीं भूलेंगे. और मैं आपको एक बड़ी बात, मज़े की बात बताऊँ, अभी भी आकाश हम इसी के ऊपर बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स और यूथ बहुत बड़ी एक पावर है जिसको जो जितना मर्जी आप शट डाउन कर लें आप नहीं कर सकते. और ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कितने लोगों को चुप कराएंगे, कितने अकाउंट्स बंद करेंगे, कितने लोगों को बंद करेंगे. और बात यही वाली बात आती है कि मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा अपने ही लोगों को बंद करके आपने जाना किधर है. अगर आप ही उनकी टर्म्स के ऊपर खुद उनके साथ एक टेबल पे आके कुछ माह पहले अग्री कर रहे हैं. अब जैसे हम 12 सीटों की भी बात कर रहे थे, इसमें बड़े मज़े की बात थी जिस पे हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि अगर ये 12 सीटें चले आप दे भी देते हैं, 2/3 तो फिर आपने 2/3 तो नहीं चले, 1/3 तो नहीं चले, सॉरी मैं कहूँगी, लेकिन 1/3 से थोड़ा कम में आपने उन लोगों को पहले ही ये पावर दे दी कि वो आप लोगों के इंटरनल मसलों के अफेयर सुन सकें जो बंदा रहता ही नहीं है. ये तो वही वाली बात हो गई जो आपने मिसाल भी मुझे भी दी थी कि एक चाचा हैं जो अपना कमरा छोड़ के गए हैं और उसके बाद जी वो बाहर के मुल्क चले गए हैं, और उसके बाद जी वो कहें कि जी मेरे कमरे का क्या होगा ये मैं फैसला मैं करूंगा. अच्छा, जो लोग देखें 1947 में माइग्रेट होके चले गए हैं, इस बात को भी इट्स बीन लाइक 81 साल होने वाले हैं, ठीक है. तो ऑब्वियसली वो लोग वहाँ का हिस्सा नहीं है. और जो वोटर भी, वो आप देखेंगे जो लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर है वो तकरीबन 5 लाख है. तो 5 लाख वोटर एक तरफ है, आपका जो है आप कह लें 4 मिलियन 3.5 मिलियन वोटर आपका एक तरफ है. तो ऑब्वियसली एक बहुत छोटा फैक्शन है. और दूसरा ये कि वो जो 12 सीट्स हैं जो उनकी डिमांड है वो ये है कि ये लोग हमें रिप्रेजेंट नहीं करते. और देखिए कोई भी सोसाइटी है, मतलब मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपकी एक छोटी सी किसी यूनिवर्सिटी की कोई ऑर्गेनाइजेशन है या किसी प्रोफेशनल बॉडी की कोई ऑर्गेनाइजेशन है या हमारी बुकला की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम कभी चाहेंगे कि हमें कोई ऐसा बंदा रिप्रेजेंट करे जो हम में से नहीं है. बिल्कुल. जिसको मैं नहीं जानता या जिसको मुझे पता नहीं है ना, मतलब मैंने उसको ये मैंडेट ही नहीं दिया कि मुझे रिप्रेजेंट करे. और मजे की बात है वही लोग फिर कल को आपकी जो मेन पॉलिसीज बनते हैं उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं. क्योंकि देखिए आउट ऑफ अगर हम बात करें 45 में से तो 12 एक बहुत बड़ा नंबर है और वो स्विंग नंबर है कि अगर कोई भी लेजिस्लेशन होगी और जिसमें 2/3 आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन में आपने अमेंडमेंट करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 चाहिए. अब 2/3 जो इनका 1947 का जो बेसिकली जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन है और उसको वो अमेंड हुआ अभी 2018 में अमेंड भी हुआ, ठीक है. तो ये कि उसके लिए भी 2/3 चाहिए था और वो डेफिनेटली उन 12 लोगों ने अपना रोल प्ले किया. तो उनका ये कहना ये है कि एक तो बहुत छोटी सी असेंबली है, इट्स नॉट यहाँ पे कोई 300 बंदा नहीं है कि 12 लोगों से फर्क नहीं पड़ता. एक छोटी सी असेंबली है, 45 जनरल सीट्स हैं, उसमें से जो 12 लोग हैं वो बाहर से अगर आके बैठ जाएंगे तो वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं. दे आर नॉट द कश्मीरी इन अ वे कि वो लोग हमारे ग्राउंड पे नहीं है, उनको हमारे मसले नहीं पता. और जो वोटर उनको सिलेक्ट कर रहा है वो भी यहाँ पे नहीं है, वो भी पंजाब में बैठा हुआ है, ठीक है. उनकी तीसरी जनरेशन पंजाब में, मतलब उनके बच्चे, उनके दादा, शायद दादा भी फौत हो गए होंगे, मतलब दादा शायद मूव हुए थे और तीसरी चौथी जनरेशन अब यहाँ पर है. जिन लोगों का 3 जनरेशन से कश्मीर से कोई लिंक नहीं है वो कैसे जाके वहाँ पे
जो है वो गवर्नमेंट बना सकते हैं या वहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। आई थिंक वो बड़ी लेजिट, बहुत लेजिट डिमांड है, लेकिन चलें उसको भूल भी जाएं। सो व्हाट अबाउट द अदर 37 थिंग्स, लाइक हॉस्पिटल क्यों अच्छा नहीं, मतलब मैं कहता हूँ सारी बातें आप छोड़ दें। मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है कि हॉस्पिटल्स क्यों नहीं है, एजेके में हॉस्पिटल्स क्यों नहीं है, वहाँ पे अच्छे स्कूल कॉलेजेस क्यों नहीं है, लोगों को यहाँ पे क्यों आना पड़ रहा है, उनको सब्सिडीज क्यों नहीं दी जा रही हैं, सब्सिडीज जो अनाउंस थी, जो आपने खुद अनाउंस की, वो खत्म क्यों कर दी, आपने क्यों खत्म कर दी। बिल्कुल। इसके अलावा देयर अदर थिंग्स लाइक अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो टैक्सेशन की चीज़ें हैं वो जीबी के साथ क्यों अलाइन नहीं की जा रही, ठीक है। उसके बाद उनको उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिसिटी का वो बहुत पुराना है, वो सदियों पुराना है, उसको अपग्रेड क्यों नहीं किया जा रहा। तो आई थिंक ये बड़ी बहुत जेन्युइन चीज़ें हैं, इसमें मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जहाँ पे मैं कहूँ कि अच्छा ये नहीं मानी जा सकती। और आकाश पता है, कमिंग टू दिस थिंग नाउ सिंस वी हैव डिस्कस्ड ऑल द इश्यूज, मुझे ये नहीं बात की समझ में आती कि ये जितनी हमने बात अभी बैठ के की है, इसमें अगर वो लोग मुतालबा भी ना करें, अगर वो आपसे बात भी ना करें, वो अपने हकूक़ मांगे भी ना, कहें भी ना, तो फिर मतलब आप किस तरह की एक आयरनी बना रहे हैं सिचुएशन की कि आजकल के ज़माने में 21वीं सदी में जब दुनिया इतनी आगे निकल गई है, आप ये कह रहे हैं कि आप जनाब आला किसी भी बात के ऊपर आप मतलब रिजेंट कर ही नहीं सकते हैं, जो हमने बात कह दिया वो लागू होगी। तो फिर हम किस तरह कह सकते हैं कि वो आज़ाद कश्मीर है, वो तो फिर नाम से ही आज़ाद कश्मीर हट जाता है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ट्रेजेडी एंड आई बिलीव कि अब अगर हम सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं तो मुझे ये लगता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे अगर ये लोग सिर्फ गवर्नमेंट इतना कर दे कि जो अभी जैक के साथ इनकी जो बात चल रही थी, जो उन्होंने ऑलरेडी प्रॉमिसेस किए हुए हैं, उनके साथ एक टेबल पे आया जाए, उन्हीं बातों को मुतालबे को एटलीस्ट मेक श्योर उन प्रॉमिसेस को किया जाए कि वो प्रॉमिसेस फुलफिल किए जाएँ, और उन प्रॉमिसेस को फुलफिल करने के बाद कश्मीरियों को भी ये यकीन दिलाया जाए कि आप हमसे अलहदा नहीं हैं, हम एक हैं। हम हमेशा हर बात के नारे में एंड में करेंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जब हम ये नारा लगाते हैं और हम ये बिलीव के साथ कहते हैं, तो आया कि हम इतने बड़े हिपोक्रेट हैं कि हम उनके लिए ये उनको एक उनके बेसिक राइट्स की भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। मैं ऐसा कहूँगा, हम ये तो कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन हमें वो इंडिया वाला कश्मीर चाहिए, ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट कोई हमें, मुझे लगता है कि हमें बीइंग पोजेसिव होके नहीं सोचना कि हमें कोई पोजेशन अपना बढ़ाना है या हमें कोई अपनी टेरिटरी बढ़ानी है, ठीक है। ये बहुत ही एक आप कह लें कि हाकमाना एक सोच है। हमने ये देखना है कि कश्मीरी चाहते हैं पाकिस्तान, हमें ये नारा, मुझे ये लगता है कि हमें ये नारा लगना चाहिए कि कश्मीर चाहते हैं पाकिस्तान। हमें उनको इतना खुश करना है, हमें उनको इतनी फैसिलिटीज़ देनी है, हमने अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ हम एज अ स्टेट, एज अ फेडरेशन उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट यूएसए, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि दे हैव लाइक 50 ऑड स्टेट्स, तो वहाँ पे हर स्टेट की अपनी आइडेंटिटी है। अगर मैं बात करूँ न्यू मैक्सिको, अगर हम स्टेट की बात कर लेते हैं तो वो बेसिकली मतलब दे आर लैटिन, मेजॉरिटी लैटिन पीपल, ठीक है। उनका कल्चर, वहाँ पे ज़ुबान, सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं, बट वो यूएस के साथ रहना चाहते हैं, वो अलग नहीं होना चाहते। उनको जाके अगर आप कहेंगे भी ना कि अच्छा आप यूएस से आज़ादी ले लें, दे वुड बी अ प्राउड यूएस सिटीजन, बट स्टिल उनकी अपनी जो आइडेंटिटी है उसको रखते हुए यूएस को छोड़ दें। वी टॉक अबाउट इंडिया, मतलब वो कितने अच्छे तरीके से 36 प्रोविंसेस को लेकर चल रहे हैं, अगर नॉट वेरी आइडियल, बट अगर वहाँ पे बहुत मसले, इश्यूज हैं, सब कुछ है, बट स्टिल दे आर होल्डिंग इट। तो पाकिस्तान में भी आई थिंक हमारा, अगर हम लोग अपने 4 सूबे और 2 हमारे जो प्रोविजनल स्टेट्स हैं, जो हमारी स्टेट्स हैं, अगर उनको हम नहीं लेकर चल सकते तो आई थिंक ये बहुत बड़ा फेलियर है हम सब के लिए। और दूसरा मतलब मेरा ये भी आपसे क्वेश्चन होगा कि सिंस मतलब ऑब्वियसली आप लॉ को देखते हो, समझते हो, कि इंटरनेशनली हमारी क्या, ठीक है लीगली छोड़ दें, मोरल स्टैंडिंग क्या रह गई है इस वाक़ये के बाद? मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं तो मुझे लगता है कि जो हम लोग इंडिया पे नारा लगा रहे थे एनेक्सेशन के ऊपर, और जिस तरह हम कहते हैं कि उन्होंने सारी ज़्यादती की है और अपने लोगों को महरूम किया उन चीज़ों के साथ, और जो स्टेट्स पे उन्होंने, जैसे हम लोगों ने कहा कि उन्होंने लद्दाख और इस तरह की स्टेट्स में सब ये जाके चीज़ें की और नहीं उनको करनी चाहिए थी, मुझे ये लगता है कि मोर और लेस अनफॉर्चुनेटली हम लोग कहीं ना कहीं उसी सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें अकरार, सीधी सी बात है, अगर मैं इंटरनेशनली भी बात करूँ तो आप एक चीज़ को, जैसे अभी आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि हम उस चीज़ को मलकियत के तौर पे नहीं ले रहे, एक पोजेस्ड नहीं है, इट्स बेसिकली अ टेरिटरी विच इज स्टिल इन कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। वी स्टिल हैव टू फाइंड अ कॉन्क्रीट आंसर टू इट। तो जब तक प्लेबिसाइट नहीं होगा नहीं होगा। और अगर अनफॉर्चुनेटली प्लेबिसाइट नहीं हो रहा तो एटलीस्ट जितना हिस्सा या जितनी चीज़ को हम कहते हैं कि इट इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, एटलीस्ट ये तो हम दावा करते हैं, तो एटलीस्ट हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि वो कम से कम अपने जो प्रोमिसेस हैं उनको फुलफिल करे। और अगर हम ये नहीं करते हैं तो ये सीधा सीधा ब्रीच ऑफ ह्यूमन राइट्स है जो कि हम कर रहे हैं। मुझे लगता है हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि इंटरनेशनल लॉ के जो भी हालात हैं और जितना वो एक वीक हो चुका है, जितना यूएन वीक हो चुका है, तो हमें नजर नहीं आता कि अगले 50 साल में भी कोई इस मसले का हल निकलेगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान बैठ नहीं सकते, ठीक है, और यूएन कुछ कर नहीं सकता, तो मोस्ट प्रोबेबली स्टेटस को ही मेंटेन रहेगा।
लेकिन उस इसलिए स्टेटस को में हमें मेंटेन रखने के लिए भी अब हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज वी हैव लॉस्ट द एज कि हम ये कहते थे प्राउडली कि यहाँ पर गोली नहीं चलती, बिल्कुल, हम लोग उनको सप्रेस नहीं करते, हम बिल्कुल। उनकी किलिंग्स नहीं करते, हम टारगेटेड किलिंग्स नहीं करते। हुँ, अब जब ये चीज़ें यहाँ पर भी होंगी तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली हम इंटरनेशनली कहीं बैठ के ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन जो बिल्कुल, डिफरेंस था मुझे लगता है कि अब हम इंडिया के साथ आ गए हैं। अगर वहाँ पे गोली चलती है तो गोली यहाँ पे भी चलना शुरू होगी, और जो कि बहुत अननेसेसरी थी, बिल्कुल। बहुत अननेसेसरी थी, कि मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत बुरी तरह से बच्चे मिसमैनेज थे। हुई है। बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, 8 साल की बच्ची भी है जो सबसे छोटी है, ठीक है? एक माँ है जो अपनी बच्ची को जो अपना एक सामान लेने गई थी, दूध लेने गई थी, ठीक है? एक बुज़ुर्ग हैं जो कि ही वाज़ जब ये स 47-48 में जब उन्होंने कश्मीर को आज़ाद करवाया था और वहाँ पे लोगों ने जाके जो है फ़ौज के साथ खड़े हुए थे। ही वाज़ एक्चुअली फाइटिंग फॉर इट। ही वाज़ लाइक 70, मतलब उन्होंने उसके बाद भी बहुत सी जगहों पे एज़ अ कश्मीरी फ़ौज के साथ लड़े हैं, कमांडो। आई थिंक द अंकल वाज़ अराउंड 80 इयर्स ओल्ड, वो शहीद हुए हैं। तो ऐसे लोग शहीद हुए हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस कौम को दी, ऐसे लोग भी शहीद हुए हैं, स्टूडेंट्स भी शहीद हुए हैं, जो पाकिस्तान का फ्यूचर थे वो लोग शहीद हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, मतलब आई थिंक मुझे नहीं पता कि हाउ द वर्ल्ड सीज़, बट एज़ अ पाकिस्तानी मुझे नहीं लगता कि हम कश्मीरियों को, हमारे बहुत से दोस्त हैं कश्मीरी, हम लोग कभी भी उनको अलग नहीं समझते अपने आप से, बिकॉज़ ऑब्वियसली हम लोग कोएग्ज़िस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप इस्लामाबाद वाली साइड पे चले जाएँ तो बहुत कश्मीरी आपको मिलेंगे, हर बिल्कुल जगह ऐसे हैं, पाकिस्तान में बिज़नेसेस रन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं तो नहीं समझता कि हम लोग अलग हैं, वी आर, और दूसरा है कि हम सिर्फ ये नहीं कि बाय नेशन हम लोग साथ हैं, बट ऑल्सो हम मुसलमान हैं, सबसे बड़ी बात है। डेफ़िनिटली, वैन जब हम बिल्कुल। गज़ा के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, पैलेस्टीन के हुँ, मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ईरान के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, बाकी लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो फिर अगर हम अपने ही मुसलमानों के लिए पाकिस्तान को जो है वो, अगर हम रहने की जगह नहीं है अगर उनके लिए, और वो हैबिटेबल नहीं है, आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए कंसर्निंग है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला करे कि हमारी गवर्नमेंट को भी सेंस आ जाए और सेंस प्रिवेल्स और लोगों के हक़ के लिए चीज़ें बेहतरी के लिए हुँ, उनके लिए हों। हुँ, और ये बहुत ज़रूरी है कि उनको उनका राइट भी मिले, उनको इंसाफ़ भी मिले और जितनी ज़्यादतियाँ और जितना हुँ, तशद्दुद अभी तक हो चुका है, उसका भी हर्जाना अदा किया जाए। हुँ, क्योंकि दुनिया का कोई भी इंसाफ इस तरह प्रिवेल नहीं करता। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बाकी हम सबकी बहुत ज़्यादा दुआएँ हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट है अपने कश्मीरी ब्रदर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा हिम्मत दे और आप लोग सपोर्ट, वी आर देयर टू सपोर्ट यू एंड वी आर देयर फॉर यू, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जल्दी बेहतरी होगी। और मैं लास्टली बस मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि मुझे ये लगता है कि हमें डायलॉग को जो है उसको प्रमोट करना है। हुँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत मैंने देखा है कुछ सालों में चीज़ हो गई कि अगर आप कोई भी अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, हुँ, तो बड़ी आसानी से आपको जो है वो एंटी स्टेट कह दिया जाता है। जबकि बिल्कुल। मुझे लगता है कि स्पेशली वो लोग, हुँ, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग हुँ, जो बाहर से पढ़ के इधर आ गए हैं, हुँ, ठीक है? क्यों आ गए हैं? बिकॉज़ दे वांटेड कि हम पाकिस्तान को के सर्व लिए करें, सर्व पाकिस्तान में करना, बैठ हाँ। के सर्व करें। आई थिंक इट वाज़ वेरी ईज़ी फॉर अस कि हम लोग बिल्कुल, अगर टॉप नॉच डेफ़िनिटली। यूनिवर्सिटी से पढ़ तो के हम आए बाहर हैं, ही तो हम सेटल लोग हो बाहर जाते हैं, सेटल्ड हो सकते हैं। तो बिल्कुल। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी चाहते हैं कि दे वांट कि हम पहले पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रह के हम लोग बात करें। बात करें। सो डेफिनिटली एंटायर स्टेट जो बंदा पाकि दुनिया की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के पाकिस्तान आ गया है, वो एंटायर स्टेट तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास ऑब्वियसली, बहुत बेहतर ऑप्शंस थी पाकिस्तान से। तो आई थिंक ऐसे बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए बेटरमेंट के लिए काम करना चाहते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो हैं वो ऐसे लोगों को प्रमोट करें और बिल्कुल। हर डिसएग्रीमेंट को एंटायर स्टेट का नाम ना दें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, और ये एक आपने बहुत अच्छा क्रैश पॉइंट रेज़ किया है। मैं भी इस चीज़ के ऊपर आगे मज़ीद यही आखिरी बात करूँगी कि हर बंदा जो अपने मुल्क के लिए और अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाता है, वो गलत नहीं होता। मैं अगर अपने घर के लिए, मेरे घर में अगर ज़्यादती हो रही है और मैं अगर अपने घर में भी अपने घर के लोगों से भी मुतालबा करती हूँ कि ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, तो मेरा ख़्याल है कि ये मेरा बुनियादी हक़ है और मुझे करना भी चाहिए, अगर मैं अपने घर को खुशअस्लूबी और पुरसुकून तरीके से चलाना चाहती हूँ। पाकिस्तान हमारा घर है और हमारे कश्मीरी भाई-बहन इस घर का हिस्सा हैं। तो हमने मेक श्योर करना है कि ये घर अच्छे से चले और सुकून के साथ चले। इस वजह से उनके लिए आवाज़ उठाना या उनके बारे में बात करना बिल्कुल गलत नहीं है, एंड दैट्स कंप्लीटली समथिंग व्हिच एवरीबॉडी एंड एज़ अ पाकिस्तानी वी शुड ऑल डू। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।